के अंदर हमने मेल मर्ज को बेसिकली देखा था कि हम मेल मर्ज कैसे लगाते हैं और मेल मर्ज की मदद से हम वर्ड और एक्सेल की फाइल्स कैसे मर्ज करके एक साथ काम कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम ड्यूटी रोस्टर बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एक्सेल प्रोफेशनल के लिए कि उसको ड्यूटी रोस्टर बनाना आता हो। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर आपको जब मैनेजरियल लेवल की आपको जॉब मिलती है या सुपरवाइजरी लेवल की जॉब मिलती है, तो आपको अपने जो नीचे वाला स्टाफ होता है या नीचे वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका आपने रोस्टर बनाना होता है, या जो आपकी टीम होती है उसके अपनी ड्यूटी शिफ्ट्स बनानी होती हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे जॉब करनी है या ड्यूटी करनी है। तो ये ड्यूटी शिफ्ट जो हैं ये एक्सेल में बेसिकली बनाई जाती हैं। तो इसको आज हम प्रॉपर बिल्कुल डिटेलिंग में हम सीखेंगे कैसे ड्यूटी रोस्टर एक मैनेजर या एक सुपरवाइज़र बना सकता है अपनी टीम का या अपनी शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो के एंड तक जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा ड्यूटी रोस्टर का, उससे हम ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग शीट बना सकते हैं कि कैसे कौन सा एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी होगी। तो वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको फार्मूला एक मदद सारा बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ, सैम्पल डेटा डालता हूँ। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सीरियल नंबर से। ठीक है, हमारा कोई भी जो पेपर होता है किसी भी चीज़ के साथ होती है वो फिर सीरियल नंबर से होती है। ये मैं 10 तक ले आता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आ जाता है, और यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है या सेक्शन है वो आ जाता है। इस वीडियो को साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी सही, ना सिर्फ एक्सेल का बताऊंगा बल्कि ड्यूटी रोस्टर की जो कंसेप्ट है और जो उसकी डिटेलिंग है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो मेनली हमारे पास जो ड्यूटी रोस्टर होता है उसके अंदर ये चार चीज़ें बेसिक होती हैं। अब एम्प्लॉय कोड जो होता है वो सबका यूनिक होता है, वो आईडी कार्ड नंबर भी हो सकता है एम्प्लॉय का, वो अलग से डेजिग्नेटेड जो होता है एम्प्लॉय कोड वो भी हो सकता है। तो ये मैं रैंडम डाल देता हूँ एम्प्लॉय कोड। ये मैंने एम्प्लॉय कोड्स डाल दिए, सबके यूनिक हैं, सबका एम्प्लॉय कोड यूनिक है। इसके बाद मैं नेम डाल देता हूँ। नेम भी मैं वीडियो स्टॉप करके डालता हूँ। ये मैंने नेम डाल दिए हैं। वीडियो में इसलिए पास कर दूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मुझे व्यूज़ की टेंशन नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को प्रॉपर डिटेलिंग में सिखाना चाहता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, डेजिग्नेशन जो है, डेजिग्नेशन हमारा मैंने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट लिया है वो मैंने लिया है मेंटेनेंस, या मैं इसको आईटी ले सकता हूँ। डिपार्टमेंट हमारा एक ही रहेगा क्योंकि जो एक ही डिपार्टमेंट का हेड है वही रोस्टर बनाता है, तो इसलिए हम डिपार्टमेंट एक ही लेते हैं। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ ताकि सब जगह आईटी आ जाए। डेजिग्नेशन मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो हसन है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, इसी तरह मैं डिफरेंट डेजिग्नेशन डाल देता हूँ। ये मैंने डेजिग्नेशन डाल दी है। हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर है, हेल्प डेस्क ऑफिसर है, हार्डवेयर टेक्नीशियन है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, सीनियर कोऑर्डिनेटर है, सीनियर सिस्टम इंजीनियर है, कोडर है, जूनियर टेक्नीशियन है और असिस्टेंट मैनेजर है। तो बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर ने अपनी पूरी टीम को एक रोस्टर बनाना है जो कि आईटी डिपार्टमेंट है एक कंपनी का। अब ये तो फिर डेटा डाल लिया रैंडम। अब हम इसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग किया, फॉर्मेटिंग को भी मैंने इसलिए वीडियो पॉज करके बनाया क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब फॉर्मेटिंग में मैं ना इस वाले कॉलम को इसके साथ मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी मैं जो ट्रिक है वो बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों मर्ज किया है। ये मेरे पास इतना मर्ज हो गए हैं। ठीक है, आर एच
ये वो भी हो बॉर्डर हो गया आर एच बॉर्डर भी हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्यूटी रोस्टर। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया ड्यूटी रोस्टर और यहाँ पर लिख लिया जनवरी 2024 के मंथ का। तो वैसे मैं एक वीक का बनाऊँगा, लेकिन ये है कि उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि 1 मंथ का हम कैसे बनाते हैं। अगर 1 मंथ का बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जस्ट 1 वीक का बना रहा हूँ। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लिखना है डे और डेट और यहाँ पर लिखना है डेट। इसलिए मैं इन दोनों को मर्ज किया है ताकि हम यहाँ पर डे टू डे के कॉलम को हम एक साथ हम लिख सकें रोज़ में। अब हमारे पास डेट क्या है और डे क्या है। फॉर एग्जांपल जो डे है वो है मंडे, इसी तरह ट्यूसडे। मैं ये डेट और डेज भी जो है ये वीडियो पॉज करके डाल देता हूँ। ये मैंने डेज डाली मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डेट डाला जिसका हम 2024। इसको मैं यूँ ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली आगे तक डेट्स खुद ब खुद ड्रैग हो जाएंगी, ठीक। ये हमारे पास 1 वीक की डेट्स और डे आ गई हैं। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मंथ आ रहा है ना जनवरी, ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन की वजह से है ताकि मैं ऑटोमेटिकली जो मंथ सेलेक्ट करूँगा उस मंथ का रोस्टर मेरे पास बन के आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन जिनको नहीं पता, मैंने वीडियोस में बताया कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल जनवरी, ठीक है। मैंने जस्ट इसको ड्रैग करूँगा तो खुद ब खुद बाकी भी मंथ आ जाएंगे दिसंबर तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ, इसको मैं मर्ज ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मंथ और यहाँ पर मुझे चाहिए जो डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन की मदद से वो मेरा मंथ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और इसको, ठीक है। अब मुझे इस वाले सेल पे मंथ चाहिए जनवरी फरवरी या ड्रॉप डाउन की मदद से, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेटा में जाऊँगा। डेटा में जाने के बाद जो है डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, ठीक है। डेटा वैलिडेट करूँगा। अब यहाँ पे मैं एनी वैल्यूज़ में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूँगा। लिस्ट करने के बाद सोर्स में जाऊँगा। सोर्स में जाने के बाद ये तो जनवरी वाला है, ये सारा मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा सोर्स सिलेक्ट हो गया। ओके करूँगा तो यहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन बन के सामने आ गया है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जनवरी चाहिए, फरवरी चाहिए, ठीक है, अप्रैल चाहिए, कोई भी मंथ चाहिए वो हमारे पास सामने आ जाएगा। तो ये जनवरी आ गया। अब इसको मैं बेशक हाइड भी कर सकता हूँ, इस वाले कॉलम को ये मैंने हाइड कर लिया है। यहाँ से मैं एक सेल और इंसर्ट कर लूँगा ताकि मेरे पास प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ जाए चीज़ें। वो जो सेल ए है वो मेरे पास हाइड है, ये सेल बी मैंने इंसर्ट किया है। अब ठीक है, ये मेरे पास ड्रॉप डाउन में मंथ आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना यहाँ पर इनकी शिफ्ट्स लगानी है। तो कैसे लगाऊंगा, मैं एज्यूम करता हूँ, ये हम दूसरी शीट पे एज्यूम कर लेते हैं, बल्कि यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट है और एक है हमारे पास नाइट शिफ्ट, एक है हमारे पास इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, और एक है हमारे पास लीव, यानी कि उस दिन उस एम्प्लॉय की लीव है। तो इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ ताकि मेरे पास रैंडम डेटा या रैंडम सैंपल आ जाए, क्योंकि जब समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब एक्चुअल बनाते हैं तो यहाँ पे चेंज होता है। चेंज से मुराद की वो जो एक्चुअल ड्यूटी होती है वो होती है। तो ये हमारे पास शिफ्ट्स आ गई हैं कि फॉर एग्जांपल हसन भाई जाना है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इनकी पूरा हफ्ता मॉर्निंग चलेगी, ठीक है, इनकी इवनिंग चलेगी। ये मैं भी चेंज कर लेता हूँ, ये मैं समझाने के मैंने बताया, मैं इसको ज़रा बल्कि मैं मिक्सअप कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लिया है। अब हमें पता है कि फ़लाँ बंदे की
यकम जनवरी को इवनिंग है और 2 जनवरी को उसकी लीव है, 3 जनवरी को दोबारा इवनिंग है, फिर इवनिंग है, इस तरह सारी इवनिंग चलेंगी। तो इस तरह यानी कि हर किसी की हमारे पास चीज़ें सामने आ गई हैं। अब ये हमने क्या करना है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है ना वो हमने करनी है कि जो हमने ड्यूटी रोस्टर बनाया है, अब इनको हमने सेग्रीगेट करना है, अलग अलग हाईलाइट करना है कि मॉर्निंग कौन सी होगी, इवनिंग कौन सी होगी। यहाँ पर तो सब मिक्सअप हो रहा है, किसी को नहीं पता कि उसकी मॉर्निंग कौन सी है, और ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी तरह फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, फिर इसकी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक के साथ। ये मैंने इसकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर ली। अब मैं साइडों पे सारा जो है इसको मैं ब्लैंक बॉर्डर कर देता हूँ ताकि हमारा प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाए। ये देखिए, ये अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मॉर्निंग वाली को, इवनिंग वाली को और जो लीव है इन सबको अलग अलग कलर्स देने हैं। तो इस तरह मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट नहीं भी किया तो वैसे भी हो जाएगा। सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में मैं जाऊँगा हाईलाइट सेल्स में जाकर, ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को उसने रेड कलर कर दिया, खुद ब खुद कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे रेड बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। अब मैं दोबारा कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। अब मैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स मॉर्निंग की जगह तो लीव है, ये जो लीव है इसको मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। कस्टम फॉर्मेट में फिल ये कर देता हूँ। ओके, ये मेरे लीव का फॉर्मेट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी नाइट्स हैं, नाइट, इसको मैं इस तरह कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा, फिल, इसको मैं ये कर लेता हूँ, ये नाइट्स मेरी इसमें कलर हो जाएगा। इसी तरह मैं अब जो इवनिंग है, एक मिनट, अच्छा ये बार बार करना पड़ेगा, मतलब कि वन बाय वन, एक ही दफ़ा नहीं होगा। तो लीव्स को हम दोबारा करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन लीव्स, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट, फिल, ये लीव्स आ गई। अब मेरे पास ओके किया मैंने, दोबारा मैं कंडीशनिंग फॉर्मेट में गया, हाईलाइट सेल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब क्या बची है हमारे पास, सिर्फ इवनिंग बची है, ई वी ई, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैं, कस्टम फॉर्मेट, कलर ग्रीन दे देते हैं, ये ओके। ये देखिए, ये हमारे पास कलरफुल आ गया। मॉर्निंग ज़रा और लग रहा है, मॉर्निंग को भी मैं ठीक कर लेता हूँ। कंडीशनिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन मॉर्निंग, ठीक है मेरे पास। कस्टम फॉर्मेट में गया मैं, ओके, कलर साथ में इसको, ये नाइट में आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट हमें पता चल गया कि ग्रीन वाले हैं ये हमारे पास इवनिंग है, जो ये लाइट येलो वाले ये हमारे पास नाइट्स हैं, डार्क वाले ये पर लीव्स हैं। तो इससे हमें आइडिया हो गया है कि हमने कैसे करना है इन सबको। अब हम ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, अब मेरे पास ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर मैं जनवरी में जाऊँगा, फरवरी का मंथ आ जाएगा, फरवरी के मंथ में जाकर मैं फरवरी का हिस्सा रोस्टर में बना दूँगा। तो इस तरह हमारे पास
रोस्टर हमारे पास बन सकते हैं कलरफुल तरीके से। हमें हाईलाइट हो गया कि इवनिंग की शिफ्ट में तो कलर अपनी मर्जी से हम चेंज भी कर सकते हैं इसको। अब हमने एक और वीक का बनाना है, मैं आप बता दे रहा हूँ, मैं मुझे समझा रहा हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पर उसको मर्ज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम वीक 2 लिख लेंगे या जो भी लिख रहे हैं, यहाँ से फिर हम इसको सबको पूरे को कॉपी किया, ठीक है, वहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पर आके हमने डेट समझ उसकी चेंज कर लेनी है और सारा अंदर चेंज कर लेना, फॉर्मेट वही रहेगा हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास वीक 2 का भी आ जाएगा, वीक 3 का मैं करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर लिया, ये मेरे पास वीक 2, ठीक है, ये 8 जनवरी से है, 8 जनवरी 2024, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, ड्रैग हो गया, 14 जनवरी तक आ गया। अब यहाँ पर मैं जो लगाना चाह रहा हूँ वो मैं लगा सकता हूँ, ड्यूटी। तो इस तरह हमारे पास वीक 1, वीक 2, वीक 3 का हम आगे कॉपी करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे और हमारे पास पूरे मंथ का रोस्टर बनता जाएगा। तो ऐसे हम रोस्टर बनाते हैं किसी भी डेजिग्नेशन का, कि उसको बताते हैं कि आपकी इस दिन की ये ड्यूटी है। और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, कलरफुल प्रिंट भी आ सकता है, डार्क ब्लैक एंड वाइट लेंगे तब भी इस तरह हाईलाइट हो जाएगी सेल्स, पता चल जाएगा।